अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे इंग्लैंड और यूरोप एक मरतबा फिर अहम मुलाकात हुई है, इसमें क्या नई अपडेट्स आई हैं इस पे बात करेंगे। एक मिनिस्टर की ब्रेक्सिट के बारे में काफ़ी अहम वार्निंग और उसने कुछ अहम बातें की हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आयरलैंड ने इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ी आसानी का ऐलान किया है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि इंग्लैंड असाइलम सीकर्स के लिए एक बड़ी अपील की गई है एक बड़े ग्रुप की तरफ से, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज जो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये चारों की चारों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चारों की चारों लिंक्स को आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पे लाइक भी किया करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंग्लैंड और यूरोप एक और अहम मुलाकात क्यों कर हुई, कहाँ हुई और किस टॉपिक्स पे ये बात की गई। असल में जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूके के, लिमी जिनका नाम है, उन्होंने 2 साल के बाद जो है कोई भी फॉरेन मिनिस्टर जो यूके का है, किसी अहम ओहदे ने यानी कि अहम मिनिस्टर ने पहली मरतबा 2 सालों में ये मुलाकात की है यूरोप में जाके। और ब्रेक्सिट के बाद ये एक बड़ी अहम मुलाकात थी जिसमें काफी अहम इश्यूज को डिस्कस किया गया, जिसमें ब्रेक्सिट तो मौजूद था ही, लेकिन इसके साथ साथ यूक्रेन की वार और मिडल ईस्ट की जो इस वक्त सिचुएशन है उस पे वार और यूरोप को अपने साथ मिला के ईरान पे प्रेशर डालना और इसराइल को बचाने की कोशिश करना, इस पे भी अहम बातें और अहम प्रेशर डाला गया यूरोपीय यूनियन पे। और यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड ने आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिसमें यूके काफी कामयाब होता हुआ नजर आया कि यूरोपीय यूनियन ने ना सिर्फ इसराइल पे अटैक की जो है मजम्मत की है, बल्कि ईरान पे भी नई सेक्शंस लगाने का ऐलान किया है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती नजर आ रही है। ब्रेक्सिट के साथ साथ यूके जो है वो काफी अहम मामलात में भी आगे बढ़ रहा है और काफी अहम मीटिंग्स जारी हैं। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं ये तो आने वाले फ्यूचर में मजीद वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि इंग्लैंड की सिचुएशन इकोनॉमिकली जैसे जैसे बद से बदतर होती जा रही है। इकोनॉमिस्ट भी इसके बारे में काफी ज्यादा पेशन गोई कर रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो मजीद वर्स होने वाला है। तो इसके बारे में हुकूमत काफी कुछ तैयारियों की कोशिश तो कर रही है, लेकिन रिजल्ट आते हुए सामने नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मुख्तलिफ रेफरेंडम्स और मुख्तलिफ जो सर्वे किए गए हैं हुकूमत के बारे में लोगों से पूछा गया है, जो पोल वगैरह किए गए हैं, उसमें यही चीजें वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं कि ये हुकूमत जो लेबर पार्टी की है ये इतनी एलिजिबल नहीं है कि ये तमाम जो मामलात खराब हो चुके हैं उनको ओवरकम कर सकें, और कम से कम इतने शॉर्ट टाइम में। इस वजह से इसके बारे में आने वाले वक्त में हो सकता है कि हुकूमत कुछ सीरियस किस्म के स्टेप्स उठाए, जैसे कि अभी अमदाद को, पेंशन को कम करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ बाकी जो चीजें हैं उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से आने वाले वक्त में मजीद स्टेप सामने आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अहम मिनिस्टर की ब्रेक्सिट के बारे में वार्निंग। असल में ये हेल्थ मिनिस्टर है। हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि ब्रेक्सिट के बाद जो टॉप माइंड लोग हैं, यानी कि जो खास तौर पे मेडिकल के शोबे से वाबस्ता है और बाकी शोबों में वाबस्ता है, वो इंग्लैंड को छोड़ रहे हैं। यानी कि ब्रेक्सिट के बाद लोग जो हैं वो इंग्लैंड से वापस जा रहे हैं या इंग्लैंड को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। उसकी मेन उन्होंने रीजन यही कही है कि जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम्स अब चल रही हैं ब्रेक्सिट के बाद, जिसमें इन्फ्लेशन एक बड़ा इशू है और इसके साथ साथ बाकी जो मामलात हैं जो ब्रेक्सिट के बाद सामने आए हैं, यूके को फेस करने पड़ रहे हैं, ये तमाम मामलात की वजह से जो है वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है, अगर आप पूल देखेंगे तो वहां पे भी आपको नजर आएगा कि रिजल्ट्स क्या है। स्टैटिक्स ये बताती हैं कि जो ज़हीन लोग हैं जो काफी अरसे से यूके में मकीम थे और अपनी खिदमत दे रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज की तरफ। और ज्यादा रुख जो है इनका वो यूरोपीय यूनियन के बड़े ममालिक जो हैं, जिसमें जर्मनी हुआ, नीदरलैंड हुआ, ये खास तौर पे बर्लिन, अम्स्टरडम, फ्रैंकफर्ट, ये सिटीज जो है ये मरकज बनती हुई नजर आ रही हैं। और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इटली, स्पेन, पुर्तगाल की तरफ भी मूव हुए हैं। तो इस तरह से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ इन्फ्लेशन का सामना मजीद यूके को करना पड़ सकता है, बल्कि उन लोगों का जिनकी जरूरत थी और वो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं और यूके उनको नहीं रोक पा रहा, क्योंकि पॉलिसीज कुछ इस तरह की बनाई जा रही हैं। और खास तौर पे
جو کنزرویٹو پارٹی نے کچھ ایسی پالیسیز بنائی تھی جس کی وجہ سے کافی زیادہ اثرات جو ہے وہ برے ان لوگوں پہ پڑ رہے ہیں جو کہ ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں آئرلینڈ کی۔ آئرلینڈ نے ایک بڑی آسانی کی اناؤنسمنٹ کی ہے، خاص طور پہ امیگرینٹس کے لیے۔ یہ بڑی آسانی جو ہے وہ 4 نومبر 2024 سے شروع ہو جائے گی۔ اصل میں یہ بڑی آسانی کیا ہے؟ جتنے امیگرینٹس اس وقت آئرلینڈ میں موجود ہیں وہ کسی نہ کسی کارڈ پہ ہیں۔ کوئی جو ہے وہ فیملی پرمٹ پہ رہ رہا ہے، کوئی ورک پرمٹ پہ رہ رہا ہے، کوئی ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پہ رہ رہا ہے، کوئی وزٹ پہ آیا ہوا ہے، کچھ جو ہے لوگ وہاں پہ ایز اے ٹریننگ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ورک ایکسپیرینس پروگرامز میں، یوتھ موبلٹی پروگرام میں، مختلف پروگرامز میں وہ آئرلینڈ میں آئے ہوئے ہیں۔ ان تمام کے لیے آئرلینڈ نے ایک اہم خبر جو ہے وہ جاری کی ہے۔ آئرلینڈ نے کہا 4 نومبر 2024 کے بعد تمام جو سٹیٹس ہیں وہ اپنے رینیو کر سکیں گے آن لائن۔ کسی آفس کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام کے تمام جو سٹیٹس ہیں وہ آن لائن آپ رینیو کروا سکیں گے۔ تمام کارڈز جو ہیں آپ کے آن لائن رینیو کروا سکیں گے۔ کوئی بھی اپوائنٹمنٹ لینے کی، کسی آفس میں جا کے اپنے کارڈز کو رینیو کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے جو کہ آئرلینڈ کی طرف سے امیگرینٹس کو دی گئی ہے، اور اس کے مطابق اب آپ کو کسی بھی آفس میں، خاص طور پہ امیگریشن آفس میں، کسی پولیس اسٹیشن میں، کسی جگہ پہ بھی اپلائی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمام پروسیس جو ہے اب آن لائن ممکن ہو سکا کرے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں انگلینڈ اسائلم سیکرز کے لیے ایک بڑی اپیل کی گئی ہے۔ اصل میں یہ ڈاکٹرز کی یونین ہے اور ان کے جو ہیڈ ڈاکٹر ہیں ان کی طرف سے ایک بڑی جو ہے وہ وارننگ جاری کی گئی ہے یو کے کو، اور کہا گیا ہے کہ اسائلم سیکر، ریفیوجی جو ازیل پہ آئے ہیں اور مختلف معاملات میں اپنے ملکوں سے جانیں بچا کے یہاں پہ پہنچے ہیں، ان کی ذہنی کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ ان پہ مزید پریشر نہ ڈالا جائے، بلکہ قوانین کو ایسا بنایا جائے کہ ان کی ذہنی حالت کو ٹھیک کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آلریڈی وہ مسئلے مسائل سے یہاں پہ پہنچتے ہیں، اور یہاں کی حکومتوں کی پالیسیز کی وجہ سے اسائلم سیکرز کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مینٹلی ہیلتھ کرائسس میں ہے، یعنی کہ ان کی مینٹلی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، جس کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کی وجہ سے وہ آنے والے وقت میں دوسرے لوگوں پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں جو کہ یو کے کا حصہ ہے۔ تو یہاں پہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ان کے حالات کو بہتر نہ کیا گیا، ان کے امیگریشن کے معاملات کو، باقی معاملات کو نہ بہتر کیا گیا، تو آنے والے وقت میں جو یو کے ہے وہ مینٹلی ہیلتھ کے لحاظ سے ایک بڑی کرائسس میں جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ کے بعد اب حکومت کو الارمنگ سچویشن دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پھر اس پہ حکومت کیا نئی پالیسیز لے کے آتی ہے۔ خاص طور پہ ڈاکٹرز یونین نے یہ کہا ہے کہ جو کنزرویٹو پارٹی تھی ان کے قوانین انتہائی برے رہے اسائلم سیکرز کے لیے۔ انہوں نے بالکل بھی ہیومن رائٹس کی پرواہ کیے بغیر ایسے قوانین بنائے جو کہ اسائلم سیکرز کے مینٹلی ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا نئی اپڈیٹس آتی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔